बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की हमारी उर्दू की क्लास में हम अपने सबक नंबर 3 का मुताला करने जाएंगे। अब तक की उर्दू की क्लासेस में हमने जो है 2 सबक का मुताला किया है, ठीक है। उसकी हमने सरगर्मी की है सारी, कुछ ग्रामर में हमने काम किया है। अब जो है हम आज की क्लास में सबक नंबर 3 का मुताला करने जा रहे हैं, जो कि है हमारी किताब में मौजूद कंप्यूटर एंड इंटरनेट, कंप्यूटर और इंटरनेट। इस सबक को पढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि कंप्यूटर आज के दौर जदीद की एक ऐसी ईजाद है जिससे हर एक इंसान वाकिफ़ है, चाहे बच्चा हो या बड़ा। हर इंसान इस कंप्यूटर और इंटरनेट से वाकिफ़ है। इंटरनेट और कंप्यूटर जो है, कहा जा सकता है कि आज के दौर में हमारी अहम ज़रूरियात ज़िंदगी में ये भी शामिल हो चुकी है। क्योंकि आप देख रहे हैं इस वक्त, हम खुद इस वक्त जो स्टडी कर रहे हैं, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग जो पढ़ रहे हो वो कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट के थ्रू ही पढ़ रहे हो, है ना। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंटरनेट का बहुत ही ज़्यादा दखल शामिल हो चुका है। तो चलें अब इस सबक का मुताला करते हैं। इस सबक को मुताला करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताती चलूँ। इस सबक का मुताला करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताती चलूँ। ये कंप्यूटर जो है, जो दो कदीम ज़माने की ईजाद है, जो कि पहले बहुत ही बड़ा एक रूम के जितना आप कह सकते हैं कंप्यूटर होता था। उसके बाद वो छोटे छोटे उसकी जो है डिज़ाइनिंग की गई, वो छोटी छोटी शक्लों में बनाया गया। आज जो कंप्यूटर है या इंटरनेट के लिए आपके हाथ में मौजूद है, मोबाइल की सूरत में भी वो मौजूद है, ठीक है। कंप्यूटर जो है जिससे हम कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। कंप्यूटर में हम पिक्चर्स भी जो है इंटरनेट के थ्रू हम पिक्चर्स भी एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। आप दूर से दूर इलाकों में, चाहे आप किसी भी दूर कंट्रीज़ में, ममालिक में मौजूद है, एक दूसरे से कांटेक्ट में रह सकते हैं। ईमेल के थ्रू आप एक दूसरे को तस्वीर, मैसेजेस, पैगाम आसानी पहुंचा सकते हैं। जो पैगाम घंटों और दिनों में पहुंचाया जाता था, दौर जदीद में वो पैगाम सेकंड्स, मिनटों में पहुंच जाता है। तो चलें हम पढ़ते हैं। कंप्यूटर लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हिसाब और शुमार करना है, ठीक है। 1642 को फ्रांस साइंसदान पास्कल ने आदात नंबर्स को जमा करने के लिए दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाया। कंप्यूटर की बाकायदा इब्तिदा 1637 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से शुरू हुई। अमेरिका के एक माहिर हाउडाइकन ने बड़े बड़े आदाद और शुमार को इकट्ठा करने के लिए एक मशीन ईजाद की, ठीक है। जो कैलकुलेटर्स के थ्रू या हैंड से हम जो करते थे कैलकुलेशन, वो एक लिमिटेड होती थी जिसमें थोड़े से आदाद को हम प्लस माइनस कर सकते थे। लेकिन जो बड़े बड़े आदाद को इकट्ठा करने के लिए, आपको बहुत सा बड़ा डेटा आपके पास कलेक्शन रखने के लिए, ठीक है, एक मशीन ईजाद की। इस मशीन को मार्क 1 का नाम दिया गया। इस मशीन को दुनिया का पहला बाकायदा कंप्यूटर तस्लीम किया गया। मार्क 1 की ईजाद के बाद दुनिया भर में कंप्यूटर की तरक्की पर काम शुरू हो गया। मार्क 1 दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर समझ लें, इसे नाम दिया गया था जिसे मार्क 1 था, जिसमें बड़े बड़े डेटाज कह सकते हैं उनको सेव किया जाता था। जब ये कंप्यूटर ईजाद हुआ तो उसके बाद दुनिया में कंप्यूटर में काम की तरक्की पर काम शुरू हो गया, यानी कि कंप्यूटर के फीचर्स को और इन्हेंस किया गया, फीचर्स
कंप्यूटर में और फंक्शंस के लिए और इसको ग्रूम करने के लिए काम किया गया। आज हम कंप्यूटर से मुख्तलिफ़ काम अंजाम दे रहे हैं। ज़िंदगी के हर शोबे में कंप्यूटर एक अहम ज़रूरत बनता जा रहा है। आपको मालूम है, जैसे बच्चों आप सब जानते हैं कि चाहे आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट ले लें, स्कूल्स ले लें, इंस्टीट्यूशंस ले लें, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस, एयरपोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, इनफैक्ट के हर जगह, यहाँ तक कि हमारे अपने घरों में भी कंप्यूटर की ज़रूरत महसूस होती है। हर जगह आपको कंप्यूटर और इंटरनेट देखने को मिल रहा है। कंप्यूटर के बदौलत दुनिया को ग्लोबल विलेज का नाम दिया जा रहा है। दुनिया सिमट कर एक कंप्यूटर में समा गई है। ये सब कुछ इंटरनेट की बदौलत मुमकिन हो रहा है। आप इंटरनेट को जब गूगल ओपन करते हैं तो आपको दुनिया की तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। चाहे आप यहाँ बैठे हो पाकिस्तान में, आपको अमेरिका, सऊदी अरब, फ्रांस, हर ममालिक के उन ममालिक में क्या हो रहा है आपको मिनटों में, सेकंड्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इंटरनेट की ज़रूरत 1960 में महसूस की गई जब अमेरिका में रोबोट की तैयारी शुरू हुई। फिर इलेक्ट्रॉनिक डाक का नज़रिया इंटरनेट की बुनियाद बना। इंटरनेट बैनुल-अक़वामी नेटवर्किंग की मरबूत निज़ाम है। इस निज़ाम ने दुनिया भर के करोड़ों कंप्यूटर को आपस में मुंसलिक कर रखा है। देखिए, अगर सिर्फ कंप्यूटर हो और इंटरनेट ना हो, ठीक है, तो हम कंप्यूटर में डेटा तो सेव कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो कंप्यूटर के साथ साथ इंटरनेट की ज़रूरत भी बहुत ही अहम है। जिस तरीके से देखिए, अगर आपके पास मोबाइल तो है, कंप्यूटर है, लेकिन इंटरनेट ना हो तो आज ही आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते। सिंपल सा आप इस बात को ही समझ के आप इंटरनेट की अफादियत को समझ सकते हैं। इस वक्त दुनिया भर के करोड़ों अफराद जो है रोज़ाना इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट से बैनुल-अक़वामी मवासिलाती निज़ाम, बैनुल-अक़वामी नशर व इशाअत और बैंकिंग वगैरह के शोबों में काम हो रहा है। अगर दुनिया में चंद घंटों के लिए इंटरनेट का निज़ाम बंद हो जाए तो दुनिया भर का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। ज़ाहिर से बात है, एक दूसरे से कनेक्शन टूट जाएगा। इंटरनेट की सबसे अहम सर्विस ईमेल है। जिस तरह के बेटा मैंने आपको सबक के इब्तिदा में ही बताया था कि ईमेल के थ्रू जो हम अगर किसी को पैगाम रसानी पहुंचाना होता तो पहले के दौर में ऐसा होता था कि जब हम लेटर्स के थ्रू, ख़तों के थ्रू जब हम एक दूसरे को ख़त के ज़रिए एक दूसरे को पैगाम पहुंचाते थे तो काफ़ी दिनों महीनों भी तक वो पैगाम नहीं पहुंचता था। लेकिन आज जो पैगाम हमें पहुंचाना होता है चंद मिनटों और सेकंडों में वो पैगाम पहुंच जाता है, चाहे वो कितना ही दूर दराज तक वो पैगाम पहुंचाना हो। तो ईमेल की जो फैसिलिटी, जो सहूलत है, उन्होंने जो पैगाम रसानी का जो सुस्त निज़ाम था उसको तेज़ तरीन, उसको बहुत ही इंतहाई मज़बूत और अला तरीन कर दिया है। उस ईमेल का ख्याल उस वक्त वजूद में आया जब पैगाम की तरसील की सुस्त निज़ाम को तेज़ तरीन निज़ाम में मुंतकिल करने की ज़रूरत महसूस हुई। टेलीफोनिक निज़ाम ही ईमेल की इब्तिदा का बाइस बना। 20वीं सदी के आखिर में ईमेल का निज़ाम बहुत मुश्किल था। इस वक्त ईमेल भेजने वाले के साथ साथ ईमेल को वसूल करने वाले का भी ऑनलाइन होना ज़रूरी था। यानी कि जब ईमेल भेजी जा रही थी तो जो भेज रहा है सेंडर और रिसीवर, यानी कि भेजने वाला और रिसीव करने वाला जिसको मौसूल हो, उन दोनों का बेक वक्त ऑनलाइन होना ज़रूरी था उस वक्त। ठीक है, इस वक्त अगर वसूल कंधा ऑनलाइन ना होता तो ईमेल की तरसील रुक जाती थी। अगर जिसको ईमेल भेजी जाती थी वो ऑनलाइन ना हो तो वो ईमेल बीच में ही रोक दी जाती थी, वहाँ तक नहीं पहुँची थी। आज हालत इससे अक्सर मुख्तलिफ है, अब चेंजिंग हो गई है। जब भी आप अगर ऑनलाइन नहीं भी होते हैं तो जब ऑनलाइन हो जाते हैं तो आपको ईमेल मिल जाती है। अब ईमेल के वसूल करने का ऑनलाइन होना ज़रूरी नहीं, हम ईमेल के ज़रिए से खतूत, तस्वीरें, फिल्में, गाने वगैरह दुनिया के किसी भी हिस्से में सेकंडों से पहले भेज सकते हैं और हम अपनी वसूल करदा ईमेल्स को अपनी मर्ज़ी से खोल कर पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर हम ऑनलाइन नहीं भी हैं तो आप अगर कहीं बिज़ी है, अपनी मीटिंग्स में है, काम में, और अगर आपको ईमेल आती है, अब ऑनलाइन नहीं है तो कोई मसला नहीं। जब आप फारिग हो जाए, फ़रागत हासिल करने के बाद आप अपनी ईमेल को ओपन कर सकते हैं अपनी मनचाहा टाइम के हिसाब से। ईमेल एड्रेस वो अकाउंट होता है जिसमें ईमेल इस्तेमाल करने वाले के बारे में ज़रूरी मालूमात होती है। ईमेल एड्रेस बनाना नहायत आसान है। दुनिया भर में बेशुमार वेब कंपनियां मुफ्त ईमेल एड्रेस बनाने की सहूलियत फराहम कर रही हैं।
बच्चों ये तो उस वक्त की बात है जब कंप्यूटर या फिर बहुत कुछ नहीं होता था हमारे पास, लेकिन आज के दौर में कंप्यूटर इंटरनेट हमारे घरों में मौजूद है। आजकल यहाँ हम सब बच्चे, आज का बच्चा ईमेल बना लेता है, अपनी ईमेल आईडीज़ बना लेते हैं हम सब, ठीक है। बहुत ही आसान कर दिया है वक्त ने हमारी ज़रूरत को। आज इंटरनेट और ईमेल शोबे तालीम की अहम ज़रूरत बन चुका है। जिस तरह मैंने आपको सबक के इब्तिदा में बताया था कि ईमेल इंटरनेट हमारे लिए इतनी अहम हो चुकी है कि जो आज हम पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, इस कोरोना की वजह से, जो लॉकडाउन की वजह से हम अपने घरों में बैठ के जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो इस कंप्यूटर और इंटरनेट की बदौलत। अगर सोचिए कि अगर इंटरनेट की फैसिलिटी, सहूलत हमारे पास ना होती तो क्या हम घर बैठे इस तरीके से तालीम हासिल कर सकते? नहीं, हमारा निज़ाम तालीम वहीं रुक चुका होता जब ये कोरोना ने वजूद पाया। आज इंटरनेट की बदौलत हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखे हुए हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद बरसों से इंटरनेट और ईमेल्स के इस्तेमाल में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है, मगर हम अभी तक इंटरनेट और ईमेल से वो फ़ायदा हासिल नहीं कर सके जो तरक्की याफ्ता ममालिक के तालिब इल्म हासिल कर रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान में नाख्वानदगी और कंप्यूटर के इस्तेमाल से नावाकिफ़ियत है। अब दीगर ममालिक जो तरक्की याफ्ता है उनमें 70 to 80% कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में वो शरह कम है, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान की बहुत से ऐसा तबका मौजूद है जो इंटरनेट की फैसिलिटी से महरूम है, जो कंप्यूटर के इस्तेमाल से नावाकिफ़ियत है। हुकूमत इस मकसद के लिए तालीमी इदारों में कंप्यूटर की तालीम के साथ साथ कंप्यूटर मुहैया करके अहसन कदम उठाया है। इंटरनेट पर ईमेल की सहूलत कई ज़बानों में मुयस्सर, यानी कि आप जब गूगल करते हैं तो आप उसमें इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं, उर्दू भी कर सकते हैं, चाइनीज़, फ्रांस, हर ज़बान मौजूद है। जो जिस ज़बान से ताल्लुक़ रखता है वो उस ज़बान में अपने इंटरनेट की फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। दीगर ज़बानों की तरह उर्दू ज़बान में भी ईमेल करना और वसूल करना नहायत आसान है। हम लोग उर्दू ईमेल के साथ तस्वीरें, गाने, फिल्में वगैरह भी बड़ी आसानी से भेज सकते हैं। तो बच्चों, आज के सबक में हमने कंप्यूटर और इंटरनेट की अफादियत के बारे में पढ़ा, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ इंटरनेट की, वैसे तो देखा जाए इंटरनेट की फैसिलिटी को, इसके फ़ायदों को आप सब अच्छे से वाकिफ़ है, अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हम ना ऑनलाइन, आपको पता है कि सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई नहीं, ऑनलाइन बिजनेस भी चल रहा है, हर काम आजकल ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन शॉपिंग्स तक हो रही है, तो ये सब इंटरनेट की बदौलत ही मुमकिन है। तो आज के दौर में इंटरनेट की अफादियत से बच्चा वाकिफ़ है। इस सबक का मुताला करने के सबसे पहले हमने इस सबक का मुताला करना है, इसकी मुश्किल अल्फाज को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। उसके बाद आप अपने सबक के टाइटल बनाएंगे, सबक की राइटिंग करेंगे, लिखाई करेंगे। इसके बाद जो काम आपको आपके PDF में दिया जाएगा, आपको वो काम करना है। तमाम काम अपनी सफाई के साथ कीजिएगा। आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।